हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। दर्पण क्या होता है? मिरर होता है एक साइड से जो पॉलिश होता है। अब आकृति के अनुसार दर्पणों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कौन सा होता है? जो हम घरों में डेली यूज़ करते हैं वो समतल दर्पण होता है। यानी कि एक साइड से पॉलिश होता है और बिल्कुल सीधा होता है और वह प्रतिबिंब बिल्कुल जितना बड़ा हम उसको दिखाएंगे सेम उतना ही बड़ा हमें दिखाएगा, ना छोटा दिखाएगा ना बड़ा दिखाएगा। वो होता है समतल दर्पण। अब समतल दर्पण की डेफिनेशन देख लेते हैं। कांच की समतल, समतल का मतलब बिल्कुल सीधी चपाट। कांच की समतल प्लेट को एक पृष्ठ पर कली करके उसके कली का मतलब है पॉलिश, पॉलिश भी लिख सकते हैं। पॉलिश करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण का डायग्राम कैसे बनेगा? सीधा खींच के समतल दर्पण का डायग्राम ऐसे बनता है। इसको सीधा खींचो और ऐसे पॉलिश कर दो। ये है समतल दर्पण का डायग्राम। तो क्या है? कांच की समतल प्लेट को एक पृष्ठ पर पॉलिश करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक यानी कि जहाँ से किरणें परावर्तित होंगी यहाँ से परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। नंबर 2 जो है गोलीय दर्पण। कांच के खोखले गोले को काट कर, अब हम क्या करेंगे? कांच के खोखले गोले को काट लेंगे। एक पृष्ठ पर पॉलिश करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देंगे। यानी कि एक गोलाकार कांच काटेंगे और उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे और दूसरे को परावर्तक यानी कि जिससे किरणें परावर्तित होंगी बना देने से प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ना एग्जाम में गोलीय दर्पण की डेफिनेशन आती है ना समतल दर्पण की आती है। जो एग्जाम में आता है वो ये है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। कभी कभी एग्जाम में बस ये आया है कि समतल दर्पण जो है वो कैसे प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा बनाता है, छोटा बनाता है या वस्तु के जितना बनाता है? तो कितना प्रतिबिंब बनाता है? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अब हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर, यानी कि दर्पण कैसे बनाते हैं? गोल अवतल दर्पण ऐसे बनाते हैं। इसका एक ही साइड हम दिखाते हैं। कौन सा? ये RHS दिखाएंगे। और क्या है? उभरे हुए तल पर, उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी तो परावर्तक किस तल से होगा? उभरे जिस पे पॉलिश कर दे तो उधर से तो होता नहीं, तो यहाँ से परावर्तक होगा इसका। यहाँ से परावर्तक करके दिखाएंगे। तो वह गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश करते हैं तथा परावर्तक अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। एग्जाम में अगर आपको अवतल दर्पण लिखने के लिए आए तो आप इसकी यही डेफिनेशन लिखना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अवतल दर्पण को हम इससे दिखाते हैं और जब हम कोई भी किरण डालकर दिखाते हैं तो वो इससे दिखाते हैं। चिन्ह अवतल दर्पण का यही है। उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी और दबे हुए तल से परावर्तन होगा। अब अवतल दर्पण के उपयोग रेगुलर आ रहे हैं। हर साल अवतल दर्पण के उपयोग रिपीट हो रहे हैं। अवतल क्या आ जाए या उत्तल क्या आ जाए? सबसे पहले क्या है? टॉर्च, सर्च लाइट वाहनों की हेडलाइट में। सेकंड क्या है? चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में। थर्ड क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। सौर भट्टियों से सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। यानी कि आप समझ गए हो अवतल दर्पण क्या करता है? छोटे को बड़ा दिखाता है, तभी तो हमारे दांत आसानी से बड़े दिखाई दे जाते हैं। शेविंग दर्पण के रूप में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। टॉर्च में से भी छोटी लाइट निकलती है कम और बहुत सारी हो जाती है। वाहनों की हेडलाइट, इन सब में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब क्या आया? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर, ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब इसको क्या लेंगे? इसका भी हम LHS ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला ही लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? राइट हैंड साइड ही पॉलिश करनी है, अवतल में भी और उत्तल में भी। अब कैसा तल है ये? दबा हुआ, तो दबे हुए तल पर पॉलिश करते हैं तथा परावर्तन जो है वो उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है? ट्रक, बस, मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है।
उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है? क्योंकि पीछे से जो बहुत सारे स्पेस में गाड़ियाँ वो सब इकट्ठी कर लेता है अवतल दर्पण, और उसे हमें छोटे फॉर्म में दिखा देता है उत्तल दर्पण। सड़क और गलियों में लगे लैंपों में उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण के 2 ही उपयोग हैं, आपकी बुकों में भी और एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। टिक द राइट में सड़क और गलियों में लगे लैंपों में कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है? नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण, नंबर 3 समतल दर्पण, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होता है उत्तल दर्पण।